सुशर्मण कण्व की कहानी। सुशर्मण कण्व कण्व वंश के चौथे और अंतिम शासक थे। वे नारायण कण्व के पुत्र थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। यह समय भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था, क्योंकि तब उत्तर भारत में शुंग वंश का पतन हो चुका था और दक्षिण में सातवाहन आंध्र वंश शक्ति प्राप्त कर रहे थे। राजनीतिक स्थिति जब सुशर्मण राजा बने, तब कण्व वंश का साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। राज्य की सीमाएं सिकुड़ गई थीं और प्रांतीय शासक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। सुशर्मण ने राज्य को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन चारों ओर से शत्रु आक्रमण बढ़ रहे थे। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण सुशर्मण कण्व अपने पूर्वजों की तरह धर्मनिष्ठ और विद्वान राजा थे। उन्हें वेद, उपनिषद और नीति शास्त्र का गहन ज्ञान था। उन्होंने ब्राह्मणों और आशियों के लिए भूमि दान की और कई यज्ञ कराए ताकि राज्य में शांति बनी रहे। लेकिन उनका स्वभाव युद्ध से अधिक शांति और ज्ञान की ओर झुका हुआ था। सातवाहनों से संघर्ष। इसी बीच दक्षिण में सातवाहन वंश, जिसे आंध्र वंश भी कहा जाता है, तेजी से शक्तिशाली हो रहा था। उनके राजा सिमुक और कृष्ण ने उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने कण्व वंश पर आक्रमण किया, तब सुशर्मण कण्व ने वीरता से मुकाबला किया, परंतु उनका राज्य बहुत छोटा और कमजोर था। अंततः लगभग 28 ईसा पूर्व सातवाहनों ने कण्व वंश को पराजित कर दिया। इसी के साथ कण्व वंश का अंत हो गया और आंध्र सातवाहन वंश ने सत्ता संभाली। समापन और विरासत। सुशर्मण कण्व भले ही युद्ध में सफल न रहे, लेकिन उनकी पहचान एक धार्मिक, शांतिप्रिय और दार्शनिक राजा के रूप में हुई। उन्होंने अपने पूर्वजों की तरह ज्ञान, धर्म और नीति को सर्वोपरि माना। उनकी मृत्यु के साथ भारत के इतिहास से कण्व वंश का अध्याय समाप्त हो गया, परंतु उनकी परंपरा और शिक्षाएं आर्षि कण्व की वंशावली के माध्यम से अमर हो गईं। सीख। राज्य की शक्ति तलवार से नहीं, सत्य और धर्म से टिकती है। सुशर्मण कण्व